जमीन से जुड़ी 5 बड़े नए अधिकार के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप सभी व्यक्तियों के लिए जो है ज़मीन से जुड़ी 5 बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी यहां पर जो अधिकार के बारे में आप लोगों के लिए यहां पर बताए गए हैं। और आप सभी व्यक्ति को जो इस 5 बड़े नए अधिकार के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो कि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि स्वअर्जित संपत्ति किसे कहते हैं और पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं, और किसका यहाँ पर जो है स्वअर्जित संपत्ति में अधिकार होते हैं और किसका यहाँ पर जो है स्वअर्जित संपत्ति में अधिकार नहीं होते हैं, और यहाँ पर जो है किसका अधिकार पैतृक संपत्ति में होते हैं, किसका यहाँ पर अधिकार नहीं होते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और इसमें क्या 5 बड़े नए अधिकार दिए हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं सबसे पहले कि संपत्ति प्रॉपर्टी जमीन जो होती है वो 2 प्रकार की होते हैं। एक आपका स्वअर्जित संपत्ति, दूसरा आपका जो है यहाँ पर आपका पैतृक संपत्ति। स्वअर्जित संपत्ति को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं और आपका पुश्तैनीय जो संपत्ति है उसे हम लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वअर्जित संपत्ति को। स्वअर्जित संपत्ति किसे कहते हैं? आपकी खुद से कमाई हुई पैसे से अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी जमीन यहाँ पर अगर खरीदी हुई है तो वो आपका स्वअर्जित संपत्ति होते हैं। स्वअर्जित संपत्ति में किसी का भी अधिकार नहीं होता, सिर्फ उन्हीं का ही अधिकार होता है जिनके नाम पर यहाँ पर जो है रजिस्ट्री किया हुआ है। जब तक वो हयात है तब तक, अगर जब तक वो हयात नहीं रहते, जब उसका डेथ हो जाते हैं उसके बाद उसके फैमिली वालों को यहाँ पर जो वो जमीन, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको जो इसके बारे में तो मालूम चल गए, लेकिन आपको जो है पैतृक संपत्ति के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। लेकिन पैतृक संपत्ति में ऐसा नहीं है। देखिए, पैतृक संपत्ति में जो आपके परदादा से जो संपत्ति चली आई है, 4 पीढ़ी से चली आई है, उसके बाद आपके पास चलती हुई आई है, तो वो संपत्ति जो वो आपका पैतृक संपत्ति है, जिसे हम लोग जो है आपका यहाँ पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहे जाते हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका यहाँ पर कैसे अधिकार होते हैं और इसमें आप यहाँ पर कौन कौन इसमें अधिकार यहाँ पर जता सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके परदादा की संपत्ति है, आपके परदादा से दादाजी, उसके बाद आपका पिताजी, उसके बाद आप तक चली आई है। अगर आपके पिताजी अगर उस संपत्ति को पूरा अगर बेचना चाहते हैं, वो पूरा संपत्ति को ही अगर बेच देना चाहते हैं, तो उसमें आप अपना यहाँ पर जो अधिकार मांग सकते हैं और उसमें आप उसे रोक लगा सकते हैं कि आपकी संपत्ति नहीं बेच सकते, क्योंकि मेरा भी इसमें यहाँ पर अधिकार है। देखिए, ये पैतृक संपत्ति जो होते हैं ये जन्म लेते ही आपका यहाँ पर जो उसमें अधिकार हो जाते हैं। आपके परदादा का जो संपत्ति है उसमें आपका जन्म लेते ही अधिकार हो जाता है, क्योंकि आपके पिताजी ने नहीं खरीदी है, आपके यहाँ पर जो है परदादा से वो संपत्ति चली आई है और आपके पिताजी ने जो है यहाँ पर कोई भी उसमें मेहनत नहीं किए हैं। इसलिए वो संपत्ति जो हर एक यहाँ पर जो जितने भी आपके पीछे पीढ़ी आएंगे, आपकी जो भी यहाँ पर जो औलाद होंगे, जो भी आपका बेटा बेटी होंगे, उनको सबको यहाँ पर जो ये संपत्ति उनके हक में जो ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएंगे। तो इसलिए आपके पिताजी को आप यहाँ पर रोक सकते हैं। अगर वो गलत काम में अगर यूज करना चाहते हैं संपत्ति को बेच करके, तो आप यहाँ पर रोक लगा सकते हैं, उन पे आप यहाँ पर जो है क्लेम कर सकते हैं। वो नहीं बेच पाएंगे पूरा संपत्ति, पूरा यहाँ पर हिस्से को नहीं बेच पाएंगे अगर उसके नाम पर आप यहाँ पर FIR कर देते हैं। तो अगर मान के चले आपके परिवार में कोई अगर एक जरूरी अगर काम पड़ जाते हैं, अगर वो आपका जो पैतृक संपत्ति है वो अगर बेचना चाहते हैं तो वो बेच सकते हैं, अन्यथा हर एक हिस्सेदार के बगैर वो बेच नहीं पाएंगे। ये चीज ये कानून में है, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपके पिताजी हर एक के सहमति पर अगर बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, अन्यथा आप जो है अगर किसी का अगर संपत्ति नहीं कि मेरा ये जो है यहाँ पर सहमति नहीं है और ये मेरे हिस्से की जमीन को बेच रहे हैं, तो आप उसे बेझिझक यहाँ पर रोक सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है भाई हैं जो स्वअर्जित संपत्ति है जो उसके पिताजी के द्वारा खरीदी हुई है और उसके पिताजी डेथ कर गए, उसके बाद उसका हिस्सा यहाँ पर बेटियों का भी यहाँ पर बन जाता है। लेकिन भाई लोग क्या करते हैं, उसका जो है यहाँ पर पूरा बेटी का हिस्सा उसको नहीं देते हैं और पिताजी का जितना भी यहाँ पर संपत्ति है, जितना भी जमीन है, बेटी को ना देकर के वो पूरा संपत्ति अपने नाम पर यहाँ पर बेच देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटी अगर उसमें अगर हिस्सा अगर उसको अगर मिलता है तो उसको देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे हिस्सा नहीं दूं और पूरा ऐसे ही बेच दूं, तो आप ये गलत कर रहे हैं। वो कोर्ट तक भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं और कोर्ट जो ये फैसला करेंगे कि वो संपत्ति में उसका भी अधिकार है, बराबर का यहाँ पर अधिकार है। ये आपका हिंदू लॉ में बराबर का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है। मुस्लिम लॉ में जो है जितना बेटा को मिलेगा उसका यहाँ पर आधा बेटी को यहाँ पर मिलने वाली है। तो बेटी का भी हिस्सा आप यहाँ पर दबा नहीं सकते हैं। बेटी क्लेम कर सकती है, कोर्ट जा सकती है, कोर्ट के द्वारा उसे फैसला दिए जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप जमीन का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा करें, तो अपने बहन बेटियों को भी साथ में रखें और उनका भी हिस्सा उनको निकाल के दे। अगर आप उनको निकाल के नहीं देते तो उनका औलाद भी जो है आपको यहाँ पर टॉर्चर करेंगे, आपको परेशान करेंगे और वो जो है यहाँ पर भविष्य में कभी ना कभी वो संपत्ति आपसे
यहाँ पर निकाल के वो लेके जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि उसका संपत्ति को आप यहाँ पर दबा के रख लें और बेच दें, तो आपको बाद में बहुत ही समस्याओं का सामना यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि आपको जो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो 5 यहाँ पर जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बताए हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए कि क्या बात बताए गए हैं, तभी आपको यहाँ पर ये बात सारी बातें यहाँ पर समझ में आने। ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है डिजिटल किया जा रहा है सभी जमीनों को। आप सभी व्यक्तियों को मालूम है कि हर एक जमीन का डेटा को जो है डिजिटल किए जा रहे हैं। आपका जमाबंदी से लेकर आपका जितना भी है सारा काम को यहाँ पर डिजिटल किए जा रहे हैं और सारा रिकॉर्ड को यहाँ पर जो सुधार किए जा रहे हैं। तो आपका सारा जमीन का डेटा पूरा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं डिजिटल। उसके बाद अगर जब भी सरकार को यहाँ पर जमीन की जरूरत पड़ती है, कोई भी मकान, बड़ा भवन या फिर कोई भी यहाँ पर जो रोड वगैरह बनाने के लिए, तो उस समय जो है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर ये अधिकार दिए गए कि अगर आपके जमीन को अगर लिए जा रहे हैं तो आपको अतिरिक्त यहाँ पर जो है मुआवजा मिलना चाहिए। अगर आपको अतिरिक्त मुआवजा अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप जो है यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। आप वो जमीन नहीं दे सकते हैं, आप नहीं भी दे सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आपको यहाँ पर जो है पूरा मुआवजा, आपको जितना यहाँ पर मुआवजा मिलना चाहिए उतना मुआवजा आप उनसे ले सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप लोगों के लिए ये बात बोले हैं कि जब तक आपको यहाँ पर जो उसका अतिरिक्त मुआवजा ना मिले तब तक आप वो प्रॉपर्टी, वो जमीन को आप नहीं छोड़ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। उसके बाद अगला जो यहाँ पर अधिकार है कि रियल एस्टेट में काम करने वाले डीलर्स रेरा के तहत जो है पंजीकरण अगर किया हुआ है तो 90 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी विवाद को यहाँ पर जो है निपटारा करना होगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी डीलर अगर है और उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई भी यहाँ पर विवाद चल रहे हैं तो 90 दिनों के अंदर उसे जो है यहाँ पर उस विवाद को सुलझाने का यहाँ पर जो है बात बोलेगा कि उसे आपको सुलझाना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पर पोता पोती का अधिकार जन्म से ही हो जाता है। मैं पहले भी आपको ये बात बताया कि आपका जो है यहाँ पर जो भी पोता पोती है, अपने दादा परदादा का जो भी जमीन संपत्ति है उसका जन्म लेते ही उनका जो यहाँ पर अधिकार हो जाते हैं, उसका अधिकार को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। देखिए 2005 के यहाँ पर जो संशोधन के बाद जो है 2005 के संशोधन के बाद जितने भी बेटियां हैं हर एक को जो है यहाँ पर अपने यहाँ पर पिताजी के संपत्ति पे और दादाजी के संपत्ति पे उसे बराबर का यहाँ पर जो अधिकार है, चाहे वो शादीशुदा है या फिर वो कुंवारी है। अगर पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में जो है हर एक हिस्सेदार की यहाँ पर जो सहमति होना जरूरी है, तभी आप वो संपत्ति को बेच पाएंगे। अन्यथा अगर वो सहमति अगर नहीं है तो आप उस संपत्ति में यहाँ पर जो अधिकार, पूरा अधिकार नहीं जता सकते हैं। चाहे बेटा है या फिर बेटी है, सभी का यहाँ पर जो है जितना भी यहाँ पर हिस्सेदार है, 4, 5, 10 जितना भी हिस्सेदार है, सभी की सहमति होना पड़ेगा, तभी वो संपत्ति आप बेच पाएंगे, तभी वो संपत्ति आपका यहाँ पर टिकेंगे। अन्यथा वो संपत्ति आपका यहाँ पर अगर किसी को अगर ज्यादा बेच देते हैं तो वो संपत्ति आपका यहाँ पर टिकने वाला नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप अपने संपत्ति का बंटवारा करें तो आपको साथ में बहन बेटियों को भी आपको यहाँ पर जो रखना होगा। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत सारे भाई क्या करते हैं, अपने बहन को जो है साथ में नहीं रखते हैं और अपने भाइयों के बीच में ही बंटवारा कर लेते हैं। ये बंटवारा आपका ठीक नहीं है, सही नहीं, ये लीगल नहीं है और ये आपका टिकने वाला भी नहीं है। तो इसलिए जब भी आप जमीन का बंटवारा करें या फिर आप खरीद बिक्री करने के लिए जाएं तो बहन बेटियों का हिस्सा निकाल करके तब आपको उसमें हिस्सा आपको लेना चाहिए और उसमें आपको प्रॉपर्टी को बेचना चाहिए। अन्यथा आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी यहाँ पर टिकने वाले नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना और ये कानून है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसा करते हैं, बहन को यहाँ पर हिस्सा नहीं देते, बेटी को हिस्सा नहीं देते और पूरा संपत्ति को बेच देते हैं और वही बेटी आपका कोर्ट तक पहुंच जाएंगे तो कोर्ट पहुंचने पर जो है आपका यहाँ पर काम यहाँ पर रोक जाएंगे और जो भी आप संपत्ति बेचे वो संपत्ति आपका यहाँ पर क्लोज भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी का बंटवारा करें तो सबको लेकर के, सबकी सहमति लेकर के ही आपको करना पड़ेगा। अन्यथा आपका सहमति, बिना सहमति का आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी का बंटवारा भी नहीं होंगे और उस संपत्ति को आप बेचेंगे तो वो जो आप बेचेंगे तो वो भी टिकेगा भी नहीं आपका, अगर वो क्लेम कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस तरीके की और भी अगर जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो जो है यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जमीन से जुड़ी जो है यहाँ पर लीगल नॉलेज जो है यहाँ पर सही ढंग से नहीं मिल पाता और मैं इस चैनल पर जो है भरपूर कोशिश करता हूँ कि लीगल जानकारी आप लोगों को दिया जाए और मैं जो है हमेशा इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो जो है यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।